हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की इस न्यू क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है कुछ परियोजनाओं से संबंधित है, आपकी जीके से संबंधित क्लास है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना के बारे में। यह किस राज्य में है? आपको क्या बताना है? राज्य बताना है। तो देखिए, बिहार है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। बात की जा रही है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना की, तो देखिए आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, कोयना जल विद्युत संयंत्र परियोजना जो है वो भारत के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्रों में से एक है। ये जो आपकी कोयना जल विद्युत संयंत्र परियोजना है, ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत संयंत्रों में से एक है। यह 4 बांधों वाली एक जटिल परियोजना है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर 4 बांध हैं। कितने बांध हैं? 4 बांध हैं। तो इसको ना 4 बांधों वाली जटिल परियोजना भी कहा जाता है, जिसमें कि महाराष्ट्र में कोयना नदी पर सबसे बड़ा बांध भी शामिल है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है? 4 नदियाँ आपको दे दी जाए, उसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोयना नदी हो जाएगा। ठीक है, ये जो बांध है कोयना नदी पर सबसे बड़ा बांध शामिल है। परियोजना स्थल पाटन के निकट सतारा जिले में है। कहाँ पर है? तो ये परियोजना जो है वो स्थल पाटन के निकट सतारा जिले में है। कौन से जिले में है? सतारा जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? किसके बारे में बात की जा रही है? नाथपा झाकरी परियोजना की। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया है? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है। तो बच्चों देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये आपकी नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाथपा झाकरी जो जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 22, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 22, हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर। किस मार्ग पर है? हिंदुस्तान के तिब्बत मार्ग पर सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। क्वेश्चन आपसे बनता है कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी सतलुज नदी पर स्थित है। इस परियोजना को जो है 2004 में कमीशन किया गया था। कब किया गया था? 2004 में, तथा आधिकारिक तौर पर ये 28 मई 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किसके समय में बनी थी आपसे पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के राज्य में बनी थी। और ये कब मतलब बनाई गई थी? तो 28 मई 2005 को ये बन गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बताया था नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन में है सतलज है, रावी है, व्यास है, चुनाव है। तो अभी बताया था आपको किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी? नाथपा झाकरी परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। किसकी बात की जा रही है? भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है आपकी। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की है, या फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की है, या आपकी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की है। तो बच्चों देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर बार ही पूछा जाता है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है जो कहाँ पर बनी हुई है, किसके ऊपर बनी हुई है? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चलिए
देखिएगा यह जो है ना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान जो है, राजस्थान की हिस्सेदारी जो है वो 15.2% है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में, शेष राजस्थान में है। ठीक है। भाखड़ा नागल बांध जो है वो भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। किसके बारे में बात की जा रही है, गिरना परियोजना। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो बच्चों देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गिरना परियोजना जो है वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है शारदा बांध परियोजना है, या फिर आपकी टनकपुर बांध परियोजना है, या फिर आपकी पंचेश्वर परियोजना है, या फिर नेक्स्ट है चूखा परियोजना। तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चूखा परियोजना जो है वो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन एक है जो कि सुमेलित नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो माही बजाज सागर परियोजना जो है वो आपकी गुजरात एवं राजस्थान में है, या फिर चंबल परियोजना आपकी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। ब्यास परियोजना जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब के संयुक्त उससे बनी है। ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक गलत है। तो यहाँ पर गलत वाला पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले सही वाले देख लेते हैं। माही बजाज सागर परियोजना जो है वो गुजरात एवं राजस्थान पर है, सही है। नेक्स्ट है आपका चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान एवं पंजाब में नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। कृष्णा नदी, महानदी, तापी नदी, नर्मदा नदी। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हीराकुंड परियोजना है वो आपकी महानदी जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो बाढ़ नियंत्रण हो गया, सिंचाई हो गया एवं बिजली उत्पादन हो गया, उसके लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह उड़ीसा में महानदी नदी के पार बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसा बांध है ये, तो ये एक मिट्टी का बांध है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ऊंचा नहीं है, लंबा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। क्या पूछा जा रहा है, हीराकुंड जो परियोजना है वो किस राज्य में है। झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है। तो बच्चों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है।
पूछा जा रहा है कर्नाटक में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध है, या तुंगभद्रा है, या फिर कोसी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक में जो स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है, तुंगभद्रा है। कौन सी है, तुंगभद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां जो हैं 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक की उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण क्या है। मतलब ये पर्वत श्रेणी एक ही है लेकिन इसमें विविधता इतनी है कि जो आपका पश्चिमी हिमालय है उसमें जो वनस्पतियां हैं वो 3000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, और जो पूर्वी हिमालय है उसमें जो वनस्पतियां हैं वो आपकी 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। तो ये जो है ना एक ही पर्वत पर इस श्रेणी में प्रकार विविधता का कारण क्या है। तो यहाँ पर नीचे 4 कारण दिए हैं। पहला कारण आपका है पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना। दूसरा कारण है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा के अधिक निकट होना। तीसरा कारण आपका है पूर्वी हिमालय में अधिक मानसूनी वर्षा होना। चौथा कारण है आपका पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों के साथ अधिक उर्वर होना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो देखिएगा बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी विविधता का कारण है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पूर्वी हिमालय में अधिक मानसूनी वर्षा होना। क्या है, पूर्वी हिमालय में अधिक मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ पर इस प्रकार की विविधता बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, सदाहरित वनस्पति है, अल्पाइन है, सवाना है, या फिर पर्णपाती है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का यहाँ पर आपको क्या बताना है, प्रकार बताना है। तो बच्चों देखिए जो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी सदाहरित वनस्पति। कौन सी वनस्पति हो जाएगी, सदाहरित वनस्पति हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा पश्चिमी ढलानों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आदि जैसे कि चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, जिसमें मुख्यतः रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, देवदार हो गया आदि शामिल हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में मुख्य रूप से सागौन हो गया, सौल हो गया, शीशम हो गया और चंदन हो गया, इनके पेड़ों जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र सदाबहार वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला पर पाए जाते हैं, शिलांग के पठार पर पाए जाते हैं, शिवालिक श्रेणी पर पाए जाते हैं, या फिर आपके प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। तो बच्चों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के बारे में देख लेते हैं। भारत में सदाबहार वन जो है वो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं। और असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ये पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है उस पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए पर्वतीय वन है, उष्णार्द्र सदाबहार वन है,
उष्ण आर्द्र, ठीक है, आर्द्र मानसूनी वन है या फिर उष्ण आर्द्र पतझड़ वन है। बच्चों देखिएगा, जो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वन पाए जाते हैं वो अधिकतर किस प्रकार के होते हैं, तो वो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन होते हैं। कौन से होते हैं? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए पर्वतीय वन पाए जाते हैं, या फिर आपके उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, या फिर आपके आर्द्र मानसून वन पाए जाते हैं, या आपके उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन है उष्ण सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, या फिर आपके उष्ण पतझड़ वन, या फिर मरुस्थलीय वन। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। वे प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। कितनी वर्षा प्राप्त करते हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 50 सेंटीमीटर से कम के बारे में पूछा जा रहा है। उष्णार्ध मानसूनी वन, या फिर उष्णार्ध पतझड़ वन, या फिर आर्द्र मानसूनी वन, या फिर मरुस्थलीय वन। तो बच्चों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन आपके पाए जाते हैं। देखिएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वन होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय वनों के जंगल में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन कटीले जंगलों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? कई प्रकार की घास भी पाई जाती है और झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में टुसोस की घास 2 की घास 2 मीटर तक होती है। कितने मीटर तक होती है? यानी कि 2 मीटर तक ही बढ़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन, या फिर पतझड़ वन? बताइएगा। तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि दलदली अथवा ज्वारभाटा वाला जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या होता है? मैंग्रोव वन होता है। कौन सा होता है? मैंग्रोव वन होता है। देखिएगा ज्वारीय वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ज्वारीय वन जो होते हैं ना उनको ही मैंग्रोव वन कहा जाता है। यह नदी के मुहाने या डेल्टा, मुहाना भी बोलते हैं और डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा दलदली द्वीप किनारों और समुद्र तटों के साथ बढ़ता है। मैंग्रोव वन जो है नमक दलदल ज्वारीय खाड़ियों और तट के मुहाने पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मुहाने पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस राज्य में है? भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है उसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? गोवा में है, पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है? तो बच्चों राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार है वो किस राज्य में है?
वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो चंदन की लकड़ी है उसके वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। भारत में जो चंदन की लकड़ी के वन है सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। चलिए बच्चों, चलिए आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है और मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।